हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कोड ओपनिंग का प्रोसेस कि कोड ओपन कैसे किया जाता है। उससे पहले ये जान लेते हैं कोड ओपन क्यों किए जाते हैं। कोड जैसे आपके प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी फैब्रिकेटेड बॉक्स है, कोई भी कंपोनेंट है, कोई वायर है, कोई प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। सैप के अंदर हमेशा कोडिंग लॉजिक बनाए जाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कोड जो है हमारे ये किस कंपोनेंट का कोड है, या कॉपर का कोड है कि वायर का कोड है। इसने इनके कंपोनेंट बनाया, इनके कोड बनाए गए हैं कंपोनेंट के, या कोई फैब्रिकेट बॉक्स हो, या फिर ऐसे भी कितने भी जितने भी आपके आइटम्स होते हैं जो भी हम यूज करते हैं, डेली यूज में लेके आते हैं, या फिर किसी वर्क में काम के लिए लाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उन सबके कोड जो है वो हम ओपन करते हैं। उसके लिए हमने सबके कोडिंग लॉजिक जो होता है सैप के अंदर वो बनाए जाते हैं कि सैप उसे कैसे पहचानेगा कि कोड जो है वो किसका है। तो इसलिए हम उसमें कोड ओपन करते हैं। उसके लॉजिक अलग अलग होते हैं, उसके नाउन होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं उसके, और अलग अलग तरीके से जो है कोड के सारे जो कोडिंग लॉजिक क्रिएट किए जाते हैं। तो कोडों का जो प्रोसेस है वो मैं आज आपको बताऊंगा, किस हिसाब से कोड जो है ओपन किए जाते हैं सैप के अंदर। सैप के अंदर जो कोड के लॉजिक बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर का है तो उसे सी कोई कोड दिया जाता है, जैसे वायर है उसे डब्ल्यू से यूज कर देते हैं, जैसे कोई आपका प्लास्टिक है तो उसे सीपी से स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग लॉजिक। तो ऐसे हम जो है कोडिंग लॉजिक सैप के अंदर क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि कोड ये किस चीज का ये कोड है। जैसे कि स्टील बॉडी है, या फिर आपका कॉपर है, या फिर आपके रबड़ है, या फिर प्लास्टिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है कोड ओपन करते हैं। कोड ओपनिंग के बाद ही सारे प्रोसेस चालू होते हैं सैप के अंदर सारे आइटम। तो आइए सीखते हैं कोड ओपनिंग का प्रोसेस। हमारे पास जो एक्सेल पर भी शो हो रहा है आपको, ये कोड का लॉजिक है जो हमें ओपन करना है। प्लांट कोडिंग लॉजिक, डिस्क्रिप्शन हो गई, यूनिट हो गई, उसके बाद HSN कोड हो गया, वेट हो गई, और मटेरियल टाइप जो है आपका जो मटेरियल ग्रुप है, ये सब जो हमें डाटा है वो दिया हुआ है। साथ में एक एग्जिस्टिंग कोड है जिससे हम कॉपी करके कोड को ओपन करेंगे। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये एग्जिस्टिंग कोड है जो पहले से सैप के अंदर जो है वो एक्टिवेट है। तो सैप कोड ओपन के लिए सैप में जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कोड जो है MMB में या MM60 में जाके आप देख सकते हैं। देखिए कोड जो एग्जिस्टिंग वाला है ये अभी एक्टिवेट है सैप के अंदर। न्यू कोड ओपन के लिए टी कोड हम टाइप करेंगे ZMDM_M। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक सा सरफेस खुल के आएगा जिसमें मटेरियल, प्लांट, ये सब मेंशन होगा। आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग हमारा कोड है उस कोड को मटेरियल में, जो एग्जिस्टिंग पहले से सैप में जो अवेलेबल है, उसे मटेरियल के आगे टाइप करना है, साथ में सर्च करना है, फिर सेलेक्ट करना है। आपको जो कोड नीचे आ गया उसे कॉपी करना है, साथ में यस। यहाँ पर आपको प्लांट शो होगा, स्टोर लोकेशन, साथ में जो डिटेल्स हैं ये सारी फिल होके आपके सामने आ रही है। क्योंकि जो हमने एग्जिस्टिंग जो कोड अभी मेंशन किया उसकी सारी डिटेल्स में फिल होके जो है वो अपने आप आ जाती हैं। तो हमें उसी कोड के अकॉर्डिंग ये कोड भी क्रिएट करना है। कोडिंग लॉजिक सेम है इसलिए हमने वो कोडिंग सेम लॉजिक वाला लिया गया। तो इसमें सब चीज़ फिल अपने आप होके आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद आपके सामने एक ऐसा सरफेस खुल के आएगा जिसमें मटेरियल टाइप है, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद डिवीज़न है। नाउन होते हैं। नाउन क्या होते हैं आपके कि वो मटेरियल जो है किस कैटेगरी का है, कि वो मटेरियल क्या है। तो नाउन इसके सबके अलग अलग नाउन होते हैं। जैसे हमारा चेंज ओवर स्विच का है तो हमने चेंज ओवर स्विच लिया हुआ इसमें, बट ये देखिए आपके सारे नाउन हैं, सबके अलग अलग कोडिंग लॉजिक हैं। जैसे कोडिंग लॉजिक दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग नाउन जो है वो सेलेक्ट होता है। इसमें आपके सब असेंबली हो गए, FG हो गए, सारे नाउन इसमें शो करते हैं। साथ में जो राइट हैंड साइड में आपके आ रहे हैं ये कोडिंग लॉजिक है, जैसे उसने हमें दिया हुआ है SYAX करके, ये उसके कोडिंग लॉजिक है। जिस कोडिंग लॉजिक हमें कोड को ओपन करना है उसके साथ में उसके जो नेम है, एट्रीब्यूट वैल्यू जो आती है उसमें भी शो होता है कि आप क्या ओपन कर रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ शो है, आप देख सकते हैं। कोडिंग लॉजिक SYAX है। तो साथ में यहाँ पर देखिए आप SYAX जो है वो हमने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपको गेट मटेरियल नंबर पर क्लिक करना है। इससे जो
नंबर अभी तक ओपन हो चुके हैं उसके नेक्स्ट नंबर जो होता है वो ऑटोमेटिक जनरेट होके सैप के अंदर आ जाता है। आपको क्या करना है उसके बाद, वो जो डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी करनी है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। साथ में प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे आप फर्दर पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा सर्चिंग में टाइम लेता है ये, क्योंकि इसका बोर्ड अलग से बनाया जाता है सैप के अंदर ही, तो जो इसका सारा डाटा होता है उस सैप को सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी जितना भी इसका डाटा है इस कोड से रिलेटेड सब आ जाएगा, शो हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिटेल शो हो रही है। अगर आपका डाटा डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच कर गई तो 100% पे आप कोड ओपन नहीं कर सकते, लेकिन 88% है तो इसका मतलब आप ओपन कर सकते हैं इसको। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद देखिए जो फील्ड है वो खुल गई है। उसमें IMT इंडिकेटर होता है एक, साथ में आपका प्लांट जो स्टोर लोकेशन वो सब मेंशन होते हैं। IMT इंडिकेटर में हम T टाइप करते हैं। T होता है, देखिए अगर I होता तो इंपोर्ट का है, M मैन्युफैक्चर है और T जो है ट्रेडिंग का होता है। तो ये हमें ट्रेडिंग करनी है, बाहर से ये परचेज़ करना है, तो इसलिए हम T करके इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो ऑल फील्ड हैं वो खुल के आ जाएंगे। इसमें जिसमें रेड जो स्टार है ये कंपलसरी होते हैं, ये जो हमें फिल करने ही होते हैं। तो इसमें सारा डेटा जो है साइन डायमेंशन अगर आपको दी हुई है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बट जो इसमें रेड स्टार है वो आपको फिल करनी है। जैसे इसमें बॉम UM है, किसकी यूनिट क्या है, तो नंबर्स में इसलिए हमने नंबर्स कर दिया है। मटेरियल ग्रुप, जो भी इसका मटेरियल ग्रुप है चेंज ओवर है तो इसलिए हमने इसमें इसका भी कोडिंग है तो इसमें हमने चेंज ओवर टाइप कर रखा है। साथ में IMT ट्रेडिंग। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको शो होगा यहाँ पर जो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डाटा 1 में जो डिटेल है वो फिल करनी है। मिनिमम क्वांटिटी 1 रखते हैं, मैक्सिमम भी 1 रखते हैं जो इसमें है, और डिलीवरी डेट इन सब में आपको जो डिलीवरी है सब में 1 इंसर्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं जहाँ मेटल ग्रुप है, मेटल सेल्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मेटल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डाटा 2 में जो डिटेल है इसको फिल करना है आपका। जैसे हम इसमें देखते हैं क्लिक करते हैं तो देखिए कॉमन है, बाकी जो जिससे भी रिलेटेड ये कंपोनेंट है उसके नाम है कि वो क्या है। तो आप डिटेल जैसे नीचे स्क्रॉल करके देखिए, आप चेक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि कौन सा ये डाटा जो है वो है। जैसे मैंने इसमें चेंज ओवर एक बार टाइप करके देखते हैं कि इसमें क्या फिल किया हुआ है। चेंज ओवर किया तो देखो चेंज ओवर नहीं ले रहा है, इसका मतलब किसी और नाम से इसमें है, तो इसलिए हम इसे कॉमन कर देते हैं कि कॉमन है। तो कॉमन पर क्लिक करके इसे ओके कर देना है। पर करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहाँ पर जो है जो फील्ड है ये भी आपको फिल करनी है जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है इसके। इसके बाद आपको सेल जनरेशन में नीचे आना है, इसमें देखना है जो आपकी शिपिंग वो है सब डिटेल इसमें शो होके आ रही है। इसमें हर कंपनी का अलग अलग फील्ड के अलग अलग वो डेटा होते हैं। जैसे फॉरेन ट्रेडिंग एक्सपोर्ट है, इसमें आपको HSN होता है। HSN आपने देखा होगा कि हर नंबर हर किसी पैकेट पे HSN लिखा होता है उसका। वो HSN मेंशन करता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है, रबड़ है, लोहा है कि प्लास्टिक है, सब चीज़ शो होता है। परचेजिंग ग्रुप में आप परचेजिंग ग्रुप डालिए, जैसे हमारा ATS है तो हमने इसमें परचेजिंग ग्रुप डाल रखा है IYA। बाकी सब चीज़ फील्ड होके आपके सामने शो हो रही है। जो फील्ड है इसमें आपको टैक्स कोड जाना है जो हमने 0 किया हुआ है। उसके बाद आपको जो फील्ड है ये कुछ नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। जो फील्ड है देखिए जो HSN है ये भी शो होके आ रहा है। उसके बाद मेटल ग्रुप, वही चीज़ जो है आपके MRP 1 में ये प्राइस के लिए होते हैं। MRP जो होते हैं ये भी फिल करने होते हैं, जिस पर रेट है वो अपने आप वो क्या बोलते हैं फिल हो रखे हैं। जैसे आपका MRP है, MRP टाइप PD करते हैं हम इसको। MFG के लिए जो 1500 मेटल टाइप होते हैं उसमें हम सब यही करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस चेक करने के बाद आपको नीचे आना है MRP 2 में, इसमें चेक करना है प्रोक्यूरमेंट बाहर से होगा तो इसलिए प्रोक्यूरमेंट F होता है। ये मैंने प्रोक्यूरमेंट को आपको पहले बताया कि प्रोक्यूरमेंट कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको प्लान डिलीवरी कि कितने दिनों में आपको डिलीवरी चाहिए, उसकी जो भी डेज़ है वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको MRP 3 में चेक करना है
कि कैसे क्या क्या डाटा इसमें फिल है। आपने एग्जिस्टिंग जो कोड लिया है उसी के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा जो है वो फिल होके अपने आप उठ के आता है। तो आप इसमें वही चेंज करें जो आपको चेंज करना है, जैसे प्राइस हो गया, HSN हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, या फिर उसकी कॉस्ट हो गई, वो सब आपको चेक करना है। बाकी तो सब चीज़ फील्ड जो होती हैं वो एज इट इज़ ही चलती हैं, उसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सीधे उसे चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा डाटा हमें फिल करना है। जैसे इसमें सारी चीज़ें जो है वो शो होके आती हैं। चेक करने के बाद आपको चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसे कट कर दीजिए, जो पहले से इसमें डाटा है वो शो हो रहा है। तो इसको हम नहीं चेंज करते, जो भी डाटा इसमें पहले से है वो पहले से एक्यूरेट करेक्ट जो है फिल किया हुआ है। इसमें सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है कि सब फिल है। जो रेड में जो स्टार है उन्हें चेक करना कि वो जो ब्लैंक ना हो, वो फिल हो पूरी तरीके से, देन तभी आपका कोड जो है वो सबमिट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे फील्ड देखनी है, सारी ओके हैं। फिर आपको नीचे आना है। आपको देखिए ये मेटल जो क्वालिटी इंस्पेक्शन का है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो मेटल आएगा वो क्वालिटी में जो है वो शो करेगा, नहीं तो अगर हटा देंगे तो नहीं होगा। वैल्यूएशन कैटेगरी देखिए आप, Z है। इसके बाद आपको प्राइस जो है मूविंग प्राइस में और स्टैंडर्ड प्राइस में प्राइस जो उन्होंने आपको दिया हुआ वो करना है। ओरिजिन ग्रुप में आपको ओरिजिन ग्रुप ज़रूर फिल करना है कि वो कौन सा मेटल है, जो मेटल के बारे में बताता है। उसके बाद वैल्यूएशन टाइप हो गया, वैल्यूएशन क्लास हो गई, ये सब चीज़ें जो है देखिए आपके सामने जो है फिल होके आ रही है वैल्यूएशन। उसके बाद आपको नीचे आना है, डिटेल चेक करनी है सारी चीज़, उसके बाद सबमिट करना है, उसके बाद यस करना है। ये जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको दी है, जो मटेरियल क्रिएशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन रीच सक्सेसफुली, रेफरेंस ट्रांजैक्शन आईडी दिस, इसका मतलब जो है आपका कोड जो है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन आईडी के साथ। अगर आपको इन फ्यूचर कभी चेक करनी होती है कि क्या वो ट्रांजैक्शन आईडी थी, तो आप SAP के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं कोड ओपनिंग।